आप सभी छात्र छात्राओं का एमएस हिंदी एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा का विषय हिंदी व्याकरण है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम समास का पुनरअभ्यास करेंगे। इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक समास की हमारी पहली वीडियो नहीं देखी वो उस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समास से संबंधित प्रश्नों को हल करने में कोई परेशानी ना हो। उसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में दे रखा है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हैं। वहां से आप उस वीडियो को जब देखेंगे तो आपको प्रश्नों को हल करने में आसानी होगी और आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो आज जो हमने प्रश्न लिए हैं वो विगत परीक्षाओं में पूछे गए कुछ प्रश्न हैं। बहुत लंबी वीडियो ना करके छोटा सा हमने रखा हुआ है ताकि आपको कम समय में बहुत अच्छी चीजें और अच्छी जानकारी आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। उसमें जो हमने आज पहला क्वेश्चन यहां पर लिया है, देखिए आप, पहला क्वेश्चन हमने यहां पर लिया है, समास का शाब्दिक अर्थ बताइए। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो संक्षेप होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि समास की परिभाषा क्या है तो समास की परिभाषा आप बता सकते हैं कि जब संक्षेप के लिए आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तो उसे समास कहते हैं। समझ में आ गई बात। दूसरा क्वेश्चन हमारे यहां पर लिया है, जो देखिए आप, दूसरा क्वेश्चन यहां पर है कि समास विग्रह किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो पहले किसे कहते हैं, पहले आपको यह समझना होगा। तो किसे कहते हैं वो आपको देखना है कि जब हम शब्दों को मिलाते हैं तो समास कहलाता है, जब हम शब्दों को अलग करेंगे तो विग्रह कहलाएगा। यानी पदों को अलग करने की विधि को समास विग्रह कहा जाता है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी समझ, देखो पद यहां पर क्यों कहा हमने कि जब कोई भी शब्द किसी वाक्य या वाक्यांश में प्रयोग किया जाता है तो वो स्वतंत्र शब्द ना रहकर पद की संज्ञा पाता है, यानी उसे फिर हम पद कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाते हैं तो वो पद कहलाते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, पदों को अलग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम समास विग्रह कहते हैं। अब स्पष्ट करना है, उदाहरण के लिए हमने शब्द लिया अल्पसंख्यक। क्या शब्द लिया हमने, अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक का हम विग्रह क्या करेंगे, अल्प है संख्या में जो। तो ये आपका हो गया यहां पर अल्पसंख्यक का विग्रह। तो ये विग्रह हो गया, उदाहरण के द्वारा आपने स्पष्ट कर दिया। तीसरा क्वेश्चन आप यहां पर देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमने यहां पर रखा है, समास के कितने भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, तो यहां पर आप देखिए समास के कितने भेद होते हैं ये आपको समझना होगा। समास के 6 भेद होते हैं। उन्होंने कहा कि समास के, अगला जो प्रश्न इसमें जोड़ा है उसमें लिखा है कि उसके नाम बताइए। तो पहला हमारे पास क्या होता है, अव्ययभाव समास। दूसरा हमारे पास होता है तत्पुरुष। तीसरा हमारे पास होता है कर्मधारय। चौथा होता है द्विगु। पांचवा होता है यहां पर द्वंद्व। और छठा आपके पास होता है बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो ये 6 भेद आपके पास हो गए, नाम आपको बता लगे, यानी तीसरा क्वेश्चन आपका समझ में आ गया। अब इसमें कभी कभी क्या पूछा जाता है कि तत्पुरुष समास के भेद पूछे जाते हैं, तो तत्पुरुष समास के भेद भी आपको पता होने चाहिए। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं, जिसमें हमने कारक पहले पढ़े हैं। कारक के 8 प्रकार होते हैं। तो उसमें पहला कर्ता होता है, तो कर्ता को आप हटा देंगे और संबोधन को हटा देंगे। बाकी जो 6 हैं वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। पहला देखिए कर्म तत्पुरुष, दूसरा हो जाएगा आपका करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान, चौथा अपादान, पांचवा संबंध, छठा अधिकरण। ये 6 आपके तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने अगला क्वेश्चन लिया, यहां पर न्यंज समास। क्या लिया है, न्यंज समास। न्यंज समास का अर्थ होता है कि जिस शब्द का पहला पद हमेशा नकारात्मक या निषेधवाचक हो, उस समास को आप न्यंज समास की श्रेणी में रख सकते हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे अकारण, असंभव, ठीक है, या नकारण या बिना कारण। ये शब्द अगर आपको कहीं भी मिलते हैं, अ, न, विना, तो ये सभी न्यंज समास के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ गई बात। पांचवा क्वेश्चन यहां पर देखिए, निम्नलिखित, पांचवा क्वेश्चन यहां पर हमारे सामने रखा गया है कि निम्नलिखित समस्त पदों का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। आपको ध्यान देना है, ये सभी वो प्रश्न हमने यहां पर लिए हैं। हमने समास के भागों को लेकर नहीं करा है। हमने जितने भी अभी तक आगे प्रश्न हुए हैं उनको यहां पर लिया है। जो प्रश्न आज तक विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं सिर्फ उनको हम हल कर रहे हैं। इसके बाद हम एक वीडियो और इस पर बनाएंगे जिसमें हम सभी समास के एग्जाम्पल और मतलब एमसीक्यू के टाइप से मैं आपको एक और सीरीज हम इसके बाद आपके सामने लाएंगे, जिससे आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो यहां पर हमारे पास देखिए,
पहला जो देखो समस्त पद का मतलब आप समझ गए, सामासिक पद या समास, वो समास भी कह सकता है और समस्त पद भी कह सकता है। ठीक है, तो ये सब उसी के नाम है और क्यों है वो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। ठीक है, अब यहां पर आपको देखना है, सबसे पहला शब्द हमारे पास आता है महाजन। पहला शब्द क्या आया यहां पर? महाजन। अब महाजन का विग्रह क्या होगा? महान है जो जन। समझ में आ गया आपको? तो यहां पर हमें ये देखना होता है कि हम इसे अलग कैसे कर सकते हैं, प्रथम पद क्या है, दूसरा पद क्या है, और इस हिसाब से हम इन्हें क्या करते हैं, अलग करते चले जाते हैं। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन आएगा कि क्या कहेंगे आप, नाम क्या होगा समास का? तो महान है जो जन, यानी जिसका प्रथम पद विशेषण होगा वो कर्मधारय समास। ठीक है, अगला हमारे पास यहां पर आता है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण, जल का प्रदूषण का संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, तो क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष। अगला देखो चंद्रमुखी। अब चंद्रमुखी का विग्रह क्या हो सकता है? चंद्र के समान मुख या चंद्र के समान मुख वाली। दोनों स्थिति में समास हमेशा कर्मधारय समास ही रहेगा। जहां पर तुलना की जाए, एक प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति की तुलना दूसरी व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, तो वहां पर हमेशा क्या होता है? हमारा कर्मधारय समास होता है। अगला देखो पुष्पमाला, तो क्या हो जाएगा विग्रह? पुष्प की माला। ठीक है, अब अगला यहां पर देखिए, अगला हमारे पास आ रहा है 62। क्या है यहां पर? 62। अब हमें 62 में देखना होगा, हमें तो दो पद चाहिए, तो यहां पर इसके अर्थ को हमें समझना होगा। 62 कितने को हम बोलते हैं? 62। 60 और 2 62। ठीक, तो अब यहां पर हमें इसका विग्रह करना है। समास गैस करो क्या होगा? सभी लोग द्विगु बताएंगे, परंतु यहां पर द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होना चाहिए, जबकि ये स्वयं में एक ही पद है और ये पूरा एक ही पद का बोध करा रहा है, दूसरा पद इसमें है ही नहीं। तो अर्थ के हिसाब से हम देखेंगे तो क्या होगा विग्रह? 2 और 60। अब 2 और 60, 2 क्या होगा? इकाई यानी वंश, और 60 क्या होगा? दाई यानी टेंस। तो टेंस और वंश ये दोनों अपने क्या है? अपोजिट है। इकाई और दाई अपने आप के क्या है? विलोम शब्द हैं। तो जहां योजक चिन्ह हो यानी और हो, और दोनों तरफ क्या है आपके? विग्रह आए, विलोम शब्द आए, तो वहां पर क्या हो? कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। यहीं पे हम पहली वीडियो जब हमने बनाई थी, तो वहां पर क्या हो गया था कि अव्ययभाव समास की जगह पर हमने बहुवीर समास का प्रयोग कर दिया था। तो वहां पर आप इस शब्द को करेक्ट कर दें, उसे बहुवीर समास नहीं बल्कि क्या समझे आप? अव्ययभाव समास। जब योजक चिन्ह हो और योजक चिन्ह के दोनों तरफ क्या आ जाए? एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो जाए, जैसे हाथों हाथ, तो हाथ और हाथ दोनों हैं। ठीक है, और बीच में योजक चिन्ह है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? हमेशा अव्ययभाव समास कहते हैं, ना कि द्वंद्व समास। जैसे कि आज तक पढ़ाया जाता है कि भाई योजक चिन्ह आएगा तो द्वंद्व समास हो जाए, ऐसा नहीं है। आगे मैं आपके साथ जब क्या करूंगा, एमसीक्यूज आपके सामने रखूंगा, तो वहां पर आपको ये सारी जो डाउट्स हैं, जो समानता होती है, एक जैसे दिखते हैं लेकिन उनमें भिन्नता होती है, उससे रिगार्डिंग मैं आपकी एक एमसीक्यूज बनाऊंगा, ताकि आपको और बेहतर समझ में आ जाए। तो यहां पर आपको ये बात क्लियर हो गई आपकी, कि जो आपको समझना है कि वहां पर हमने ये बात कही थी, और आपको इसे अव्ययभाव समास समझना है। जब जैसे पल पल, रातों रात, तो जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है, तो वहां पर हमेशा अव्ययभाव समास होता है। तो 62 आपको समझ में आया। अब 57 यहां पर है, आप आराम से बता सकते हो क्या होगा 57 का? भाई 57 यानी 57। अब 50 और 7 हो गया, तो आप क्या करेंगे? 7 और 50, पहले इकाई आती फिर दाई, तो और आ जाएगा बीच में, और इसका भी समास कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास होगा। तीसरी कसम, तीसरी कसम कैसी है? तीसरी है, तो तीसरी है जो कसम, कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। इसके बाद चिंता मग्न। चिंता मग्न में हम क्या करेंगे? चिंता में है मग्न। ठीक है, चिंता में है मग्न, तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा? में यानी अधिकरण, तो अधिकरण समास आ जाएगा, तत्पुरुष समास आ जाएगा। अगला यहां पर देखिए वनवास, वन में वास, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये सारे वो शब्द हैं जो लगातार पिछले कई वर्षों में परीक्षा में पूछे गए हैं, बस हमने उनका कलेक्शन करा कि ये कम से कम आपको आ जाए इस अभ्यास से, और अब आप और बेहतर अभ्यास करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आता चला जाएगा। अगला देखिए रेखांकित। अगला है शब्द हमारे पास रेखांकित। तो रेखांकित में हम क्या करेंगे? यहां पर रेखा से अंकित,
ऐसे हमने रेखा से उसे अंडरलाइन कर दिया तो रेखा से अंकित, ये क्या होगा, कर्ण तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला देखो जाति भ्रष्ट, ये देखो योजक चिन्ह यहां भी आया है, लेकिन यहां पर भी क्या नहीं होगा, ध्यान दे, दोनों एक दूसरे के क्या नहीं है, विपरीत नहीं है। द्वंद्व समास तभी होगा जब योजक चिन्ह के दोनों तरफ हमेशा क्या आएंगे, विपरीत शब्द आएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो द्वंद्व समास नहीं होगा। तो यहां पर जाति से भ्रष्ट, जाति भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट, तो ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। काट गोदाम, किसका है गोदाम, काट का गोदाम, तो संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, अब विग्रह पर मैंने आपको पहले भी समझाया, या जो हमारी पहली वीडियो है जो मैंने आपको बताया कि आई बटन में जिसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो उसमें भी हमने ये बताया है कि हमेशा समास का निर्धारण आपके समास विग्रह पर ही होता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, काट का गोदाम, तो का आ गया, तो क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास। अब अगला हमारे यहां पर देखिए नर रूपी सिंहा, अगला क्या है यहां पर, नर रूपी सिंहा, तो नर रूपी सिंहा में कर्मधारय समास हो जाएगा। कला निधि, कला की निधि, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। स्वर्ण पदक, स्वर्ण का पदक, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा पदक है, विशेषता है उसकी सोने का है, तो स्वर्ण पदक, यानी यहां पर आपका हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, अब इसके बाद अगला देखिए उद्योगपति। उद्योगपति में हम क्या देखेंगे, उद्योग का पति, यानी स्वामी जो है, उस उद्योग का मालिक जो है, तो संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आएगा। तो ये थे आपके कुछ प्रश्न। अब अगला देखिए, अगला हमारे पास यहां पर हमने लिया चतुर्भुज। तो यहां पर आपको ध्यान रख, देखो चतुर, चार संख्या आ रही है पहले, तो क्या होना चाहिए, द्विगु समास होना चाहिए, लेकिन आपको इसको पूरा समझना होगा। चतुर्भुज, अगर हम करें चार हैं भुजाएं, क्या लिखते हैं, चार हैं भुजाएं, तो कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि विशेषता बता रहा है, चाहे वो संख्या में हो, परंतु अगर वो विशेषता बता रहा है तो वो हमेशा क्या हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाता है। अगर हम इसको क्या कर दें, बहुव्रीहि समास में भी बदल सकते हैं, चार हैं भुजाएं जिसकी, तो अर्थार्थ लिखना होगा आपको, अर्थार्थ के बाद आप बताना हो कौन है चतुर्भुज, भगवान श्री विष्णु, तो यहां पर आपका हो जाएगा चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु, तो बहुव्रीहि समास। आप कर्मधारय समास भी कर सकते हैं, आप बहुव्रीहि समास भी कर सकते हैं। आपको देखना होगा, अगर आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न है तो आपको देखना होगा ऑप्शन में क्या दिया है, वो आंसर सही हो जाएगा। और अगर आप लिखित रूप में कहीं दे रहे हैं तो फिर तो आप पर निर्भर करता है कि आप कैसा विग्रह करते हैं। ठीक है, उस पर निर्धार है। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला, अर्थात युधिष्ठिर या पांडुपुत्र, तो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो ये थे आपके समास विग्रह। अब हम बात करते हैं समस्त पद बनाने की, यानी जो शब्द हमारे पास समस्त विग्रह, समास विग्रह के रूप में दिए हैं, और इसका हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर इनका समासिक रूप बनाना है। तो पहला हमारे पास देखिए क्या है, यहाँ पर पहला शब्द महान है जो पुरुष, ऊपर महाजन था, यहाँ पुरुष है, तो क्या हो जाएगा शब्द महाजन, कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। दूसरा पानी की चक्की, तो कौन सा होगा, तत्पुरुष समास। क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। तीन राहों का समूह, तो तीन राहों का समूह यहां पर है, तो क्या हो जाएगा, पहला संख्यावाची है, समूह और समार का प्रयोग हो रखा है, तो कौन सा समास आ जाएगा यहां पर, आपका द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, मुख है जो चंद्र के समान, ऐसा मुख जो चंद्र के समान है, तो चंद्रमुख हो जाएगा। समास कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए यहां पर सेना का नायक, तो संबंध का आ गया, संबंध तत्पुरुष समास, तो क्या हो जाएगा यहां पर आपके सामने, ये हो जाएगा सेना नायक, और समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला देखो पर्ण से बनी कुटी, कैसी कुटी है, जो पर्ण से बनी हुई है, तो से यहां पर आ गया, तो क्या हो जाएगा, कर्ण तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास आपका यहां पर इसका शब्द हो जाएगा पर्ण कुटी। अगला देखिए यहां पर अगला है कर रूपी कमल, कर का मतलब हाथ होता है, कमल, कमल के जैसे कोमल हाथ या पवित्र हाथ आप कह सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास, कर कमल यहाँ पर शब्द बन जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर अगला शब्द हमारे पास है कनक के समान लता। ठीक है, तो कनक के समान लता यहाँ पर शब्द है, तो क्या हो जाएगा, कनक लता, तो कनक मतलब सोना, ऐसी लता जो सोने के जैसे, तो कर्मधारय समास, विशेषता बता रहा है। अब यहाँ पर हम अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अश्रु गैस, तो क्या हो जाएगा, अश्रु गैस, और अश्रु लाने वाली गैस, अश्रु गैस हो जाएगी, और कर्मधारय समास। मन से गढ़ी हुई मनगणत, तो क्या हो जाएगी, तत्पुरुष समास हो जाएगा, से आ गया। कार्य में रत, कार्यरत
शब्द बन जाएगा और समास हो जाएगा तत्पुरुष। मही को धारण करने वाला, अगर अर्थार्थ यहां पर दिया होता तो हो जाता बहुव्रीहि समास। अब अर्थार्थ दिया नहीं है, तीसरा पक्ष यहां पर आ नहीं रहा है, तो कर्मधारय समास क्या हो जाएगा, माहीधर। अब इसके बाद गृह को आगत या आया हुआ, गृह आगत को आ गया कर्म तत्पुरुष समास, यानी घर को आया तो तत्पुरुष समास। अब इसके बाद अगला देखिए, ठीक है। तो ऐसी हमारे यहाँ पर कई से, जैसे चतुर्भुज आप ले लेते हैं तो 4 हैं भुजाएं, सॉरी वक्रतुंड, अगर हम सब लेते हैं वक्रतुंड तो वक्र है तुंड जिसका, ठीक है, तो जिसका मुंह मुड़ा हुआ है या सूंड मुड़ा हुआ है, अगर हम सिर्फ इतना लिख दें तो कर्मधारय समास। परंतु अगर अर्थात भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री गणेश लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो ये था आज का कुछ विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न समास से संबंधित जो हमने आपको हल कराए हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा, ठीक है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।